हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर अभी चल रहा है और आने वाले समय में जो आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में गुजरेंगे, तो उस समय हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों का जो निचोड़ है, वो आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में मिलने वाला है। हम एक मुहिम के तहत हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों का आरबीएससी की इन मूल पाठ्य पुस्तकों का बेखूबी बढ़िया तरीके से अध्यायवार और लाइन टू लाइन अध्ययन करवा रहे हैं। तो आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इस मुहिम को। जुड़िए हमारे साथ इस एक परिवार के रूप में। हम आपको अंत तक आपके सफलता के परचम तक हम आपका साथ निभाएंगे इस चैनल के माध्यम से, और हम आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों को बढ़िया तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब तक हमने हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो भाग 1 है, इसके कुछ अध्यायों को कवर अप किया है, वो भी लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास किया है। जो आप प्रतियोगी परीक्षाओं का की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर इस पाठ्यपुस्तक से आपके सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है वो मैचअप हो रहे हैं। तो आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को पूरा देख के जाइए, ताकि आपको भी इस वीडियो की जो मूलभूत आधारभूत जो थीम है वो भी पता लगे कि हम किस तरीके से तैयारी कर पा रहे हैं। आरपीएससी और जो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। आपने पिछले कई एग्जामों में देखा होगा। इन पाठ्य पुस्तकों के जरिए आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने का मैं इस चैनल के माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसके अंदर आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न पुट आउट होने की पूरे चांसेज हैं। तो अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1, अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 को कवर किया है। आज का हमारा अध्याय रहेगा इस पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 9, और इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो चलिए समय को जाया न करते हुए पढ़ते हैं आज के इस अध्याय को। अध्याय नंबर 9। आज का हमारे जिस प्रकार से आपको इंटरफेस में दिखाई दे रहा है, जो टॉपिक है अध्याय 9 का राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और स्वास्थ्य। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। ये थी हमारे इस अध्याय की मुख्य भूमिका कि हम क्या करने वाले हैं इस अध्याय में और क्या कुछ इससे सीखने वाले हैं। तो प्रथम आता है जो टॉपिक बनता है उसका, वो है शिक्षा। शिक्षा में हम पढ़ेंगे, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राज्य में विद्यालयी शिक्षा के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है। इस तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान हैं। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप मूल पाठ्य पुस्तक मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल ही अपडेट किताब है। 2026 का नया संस्करण जो 41 जिलों के अनुसार
आप पढ़ पा रहे हैं, वही वो जो अपडेट किताब है वो आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो भी तथ्य होंगे वो बिल्कुल अपडेट तथ्य होंगे, बिल्कुल नए आंकड़े हैं, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। पढ़ते हैं आगे। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह नियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतरतः प्रयासरत है। साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा व समझा जा सकता है। प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखने के लिए किस पोर्टल का सहारा लिया जाता है, तो वो है साला दर्पण। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को शिक्षा मिले इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, निःशुल्क गणवेश और मध्याह्न भोजन और दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बेहतर शिक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शिनी, गार्गी पुरस्कार आदि प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद पढ़ते हैं साक्षरता। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 66.11। वर्तमान में राजस्थान की साक्षरता दर हम पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है 66.11%। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता है 79.19% और महिला साक्षरता 22.12% आप पढ़ रहे हैं इसमें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान की कुल साक्षरता दर है 66.11%। जो पुरुष साक्षरता है वो 79.19%, महिला साक्षरता है 52.12%। इसे नोट डाउन करते चलिएगा। जब भी आप हमारी इस कक्षा से जुड़ते हैं तो पास में अपने नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि जो फैक्टेड आंकड़े हैं वो आप एक पेन और कॉपी के माध्यम से अपने नोट डाउन में नोट कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने व नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य एवं उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराई जाती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। स्वास्थ्य योजनाएं। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे देखिएगा बढ़िया तरीके से। स्वास्थ्य योजनाएं आपके फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित, जिसमें बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सहायता एवं जीवन रक्षा योजना, मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान जांच योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इस राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता, विकार, एडिस आदि रोगों पर नियंत्रण, कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई प्रकार राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य, पर्यावरण कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाओं की सूची भी जारी करता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचसी में सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, विधायकों को शामिल किया गया है। संचार व डाक सेवा। तो इसमें आप वर्तमान युग सूचना व तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को
सूचना व समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान से संचार के क्षेत्र में क्रांति लाई ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी व संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना व संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है तथा सूचना व तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों व सीमाओं को तय करता है। डाक सेवा। अब डाक सेवा से संबंधित ये जो मोस्ट फैक्ट बनता है, इसका बनता है सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित। और जो इसके बाद इसमें ज़्यादा कोई फैक्ट, जो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है और खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा है। बैंकिंग सुविधाएं राजस्थान में इस प्रकार से हैं, इसमें भी हमें ज़्यादा कोई फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। परिवहन सेवा की बात करते हैं तो राज्य को सड़क, रेल, वायु 3 प्रकार के परिवहनों के साधन उपलब्ध हैं। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है। सड़क परिवहन, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट अब पढ़ते हैं सड़क परिवहन के बारे में। राजस्थान की परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जनता को रियायती दर पर पर्याप्त संख्या में समयनिष्ठ कुशल बस सेवाएं उपलब्ध करवाना है। रेल परिवहन, बात करते हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन को पढ़ते हैं। रेल परिवहन के अंदर रेल परिवहन माल परिवहन और यात्री परिवहन दोनों की तरह से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेल के 2 जोन बनते हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। 5 मंडल है। राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी रेलवे, 2 तो जोन है। और मंडल कितने हैं राजस्थान में? वो है 5। जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, ये आपके परिवहन से संबंधित टॉपिक क्लियर हो रहा है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ये 5 मंडल है राजस्थान में। जयपुर, एक बार पुनः पढ़ते हैं, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। आप सोच रहे होंगे क्या सर हमें ये लाइन टू लाइन क्यों करवा रहे हैं? इसके आपको दूरगामी परिणाम देखने को और सुखद परिणाम और पॉजिटिव परिणाम मिलने के पूरे चांसेज है। तो आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको इस तरह की निरंतरता के साथ में, बिल्कुल निरंतरता के साथ में, एक दिन भी मिस नहीं करते हुए लाइन टू लाइन आपको आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करवाया जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों को हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं और बढ़िया तरीके से नोट डाउन करने वाले हैं। तो आप भी हमारे इस मुहिम के साथ जुड़े। तो पढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे। 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों का वन लाइनर तरीके से, लाइन टू लाइन वन लाइनर तरीके से अध्ययन करवा के प्लेलिस्ट जारी कर दी है। आप इसे जाके प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे कक्ष मॉडल कहाँ है? उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। जयपुर शहर में शहरी परिवर्तन की निरंतर गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए जयपुर मेट्रो का संचालन कब से किया जा रहा है? 3 जून 2015 से हुआ है। राज्य की यह प्रथम मेट्रो रेल सेवा है। राजस्थान में प्रथम मेट्रो रेल संचालन कब से शुरू हुआ था? तो वो 3 जून 2015 से, और वो भी जयपुर शहर में। वायु परिवहन की बात करें, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर, जो कि जयपुर में है। जयपुर में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा हवाई अड्डे आदि भारतीय वायुसेना के अधीन है। ये मोस्ट फैक्ट है, इसे बढ़िया तरीके से आप कवरअप कीजिएगा।
यह भी जाने राजस्थान में पहली रेलगाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान में से मैं इसे स्टार लगा के बोलूँगा, आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। अप्रैल 1874 में चली थी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक। तो ये थे आज के फैक्ट। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा इससे संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? हमने पढ़ा था 66.11%। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित। इसके बाद राजस्थान की पहली रेलगाड़ी वर्ष 1874 में, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। बैंक एक संस्था है जो किसका व्यवसाय करती है? बैंकिंग से संबंधित अब बात करते हैं, तो इसमें आप अच्छा फैक्ट बनता है, आप इसे बढ़िया तरीके से रोक के देख सकते हैं। तो ये था आज का अध्याय नंबर आपने पढ़ा 8, और इससे आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।